हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु दीपक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक के। इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, इन फलनों का हम समाकलन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इस दिए गए फलन का हम समाकलन करते हैं तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। दिए गए फलन को हम I के बराबर मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। इस फलन का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर कोई फलन सरल हो रहा है तो सबसे पहले हमें उस फलन को क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो रूट एक्स है, हम क्या करेंगे, रूट एक्स को इसके अंदर वाले पदों से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, इस रूट एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा रूट एक्स, और माइनस इस रूट एक्स को हम x से गुणा करेंगे। रूट एक्स का मतलब x की पावर यहाँ पर 1/2 है, जो x से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग समाकलन करते हैं। तो हमें मिलेगा I बराबर समाकलन, ये जो रूट एक्स है हम इसको लिख सकते हैं x की घात 1/2 इंटू डी एक्स। आगे हम माइनस, फिर इसका समाकलन करेंगे हम x की घात 3/2 इंटू डी एक्स। दोनों का ही जो समाकलन है वो x की घात n के सूत्र से हो जाता है, जो होता है x की घात n+1/n+1। तो इसका समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, x की घात 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 3/2। तो ये आ जाएगा x की घात 3/2, और बट्टे में आएगा 3/2, जिसका भाग देने पर हमें मिल जाएगा 2/3। तो इसका समाकलन आया 2/3 x की घात 3/2। फिर आगे माइनस x की घात 3/2 का समाकलन करेंगे तो x की घात 3/2 में 1 जोड़ने पर हमें मिलेगा x की घात 5/2, और 5/2 का हम बाहर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/5। तो ये आएगा 2/5 इंटू x की घात 5/2। चूंकि ये NEC समाकलन है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट c का यूज कर लेते हैं। तो इस दिए गए फलन का जो समाकलन होगा वो होगा आपका 2/3 x की घात 3/2 माइनस 2/5 इंटू x की घात 5/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया फलन है वो है I बराबर समाकलन √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। x के सापेक्ष हम इस फलन का क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। हम क्या करेंगे, रूट x को सभी पदों से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये जो फलन है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। √x का मतलब होता है x की घात 1/2, इसको हम 3x² से गुणा करेंगे तो ये 3 तो रह जाएगा ऐसा कैसा, जो कि कांस्टेंट है, और इसको हम x² से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये जो 2 पावर है 1/2 में जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा 5/2। तो ये हो जाएगा x की घात 5/2, फिर प्लस 2, और ये रूट x को हम x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x की घात 3/2, और प्लस इस रूट x को हम 3 से गुणा करेंगे तो हम इसको लिख देंगे 3, और रूट x को हम लिख देंगे x की घात 1/2 इंटू dx। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी का अलग अलग क्या कर देते हैं बच्चों, हम समाकलन कर देते हैं। तो I बराबर, इसमें देखो बच्चों 3 कांस्टेंट है तो 3 को तो हम बाहर ले लेंगे, तो 3 आ जाएगा बाहर, और x की घात 5/2 का समाकलन कर देंगे हम, फिर प्लस का 2 बाहर आ जाएगा, और x की घात 3/2 का हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष, फिर प्लस का 3 बाहर आ जाएगा, और ये बचा x की घात 1/2, इसका भी हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। इन सभी में देखो आप x की घात n का ही सूत्र लग रहा है, जो क्या होता है, x की घात n का समाकलन करने पर हमें मिलता है x की घात n+1 अपॉन में n+1। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये 3 तो है इधर, और ये आ जाएगा x की घात 5/2
बट्टे में 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 2 इंटू इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 3/2, उसमें 1 जुड़ेगा और 3/2 प्लस 1 का ही क्या लगेगा, इसमें भाग लगेगा। फिर प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा x की घात 1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा c कांस्टेंट। अब हम इसको थोड़ा सा सरल करके लिख देते हैं। तो सरल करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 तो है गुणा में 5/2 में 1 जोड़ा, 5/2 में हमने क्या जोड़ा बच्चों, 1 जोड़ा, तो हमें कितना मिला 7/2 और 7/2 का यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो वो हो जाएगा उल्टा 2/7 और ये आ जाएगा x की घात 7/2। ऐसे ही ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 में 1 जोड़ा तो हमें मिला 5/2 और इसमें 5/2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2/5 और x की घात 3/2 प्लस 1 ये हो जाएगा x की घात 5/2। फिर प्लस 3 इंटू यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमें मिला 3/2, 3/2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2/3 और ये आ जाएगा x की घात 3/2 और प्लस का c। यहाँ पर देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करके और लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 6/7 x की घात 7/2 प्लस 4/5 x की घात 5/2 प्लस 2 इंटू x की घात 3/2 और प्लस का c यहाँ पर एक अचरांक है, स्थिरांक है जो NSC समाकलन के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर c का मान भिन्न भिन्न रखने पर हमें फलन का मान भी क्या मिलता है, भिन्न भिन्न मिलता है। तो ये होगा बच्चों इस फलन का समाकलन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो कैसे होगा, हमें दिया गया फलन है 2x - 3 × cos x प्लस e की पावर x। इस फलन का हमें समाकलन करना है, क्योंकि ये जो फलन है वो बीजीय योग और अंतर में है, तो हम क्या करते हैं सभी पदों का अलग अलग क्या कर देते हैं, यहाँ पर समाकलन कर देते हैं। तो हमें मिलेगा i बराबर, ये जो दो कांस्टेंट है दो को तो बाहर ले लेंगे, ये जो अक्ष है इस अक्ष का समाकलन कर देंगे, फिर माइनस का जो 3 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पर cos x का समाकलन हो जाएगा और प्लस में समाकलन e की पावर x उसका भी हम क्या कर देंगे बच्चों, अक्ष के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिला i बराबर 2 इंटू अक्ष का समाकलन करने पर हमें मिलेगा x² माइनस 3 और cos x का समाकलन होता है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x cos x का समाकलन और प्लस में e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x और प्लस का c। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है, x² माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस e की पावर x प्लस का c। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया गया फलन है हमें 2x² माइनस 3 इंटू साइन एक्स प्लस 5√x। इस फलन का हमें समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे सभी का अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है इसमें, इसको तो बाहर ले लेंगे, x² का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, आगे माइनस का 3 बाहर लिया हमने कांस्टेंट इसलिए, और sin x का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x के सापेक्ष समाकलन, और नेक्स्ट 5 को बाहर ले लेंगे और समाकलन कर देंगे हम √x का, और ये जो √x है बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ x की घात 1/2, इसका भी x के सापेक्ष क्या कर देंगे हम समाकलन कर देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें मिला 2 इंटू x² का समाकलन हो गया x³/3 माइनस का 3 और ये sin x का समाकलन होता है माइनस cos x और प्लस का 5, x की घात 1/2 का समाकलन हो जाएगा x की घात 3/2 और बट्टे में 3/2, तो वो 2/3 कहाँ आ जाएगा बच्चों, गुणा में आ जाएगा और प्लस का c। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख देते हैं, तो i बराबर हमें मिला 2/3 x³ माइनस को माइनस से गुणा करने पर आ गया प्लस, ये आया 3 cos x और यहाँ पर हमें मिला 10/3 x की घात 3/2 और प्लस c। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास में दिए गए फलन का समाकलन। तो इस वीडियो में बच्चों हम
हमने एक्सरसाइज 7.1 से 14 से लेकर के 17 तक के 4 क्वेश्चन टोटल हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं।